नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह सहपारा में भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले का वो दौरा करेंगे और सीमा संबंधी मुद्दों पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह रोहिंग्या और सीएए पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। शाह के फैसले पर सबकी नजर बरकरार है। आपको बता दें कि बीते दिनों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाह का ये दौरा कई मायनों में देश में रोहिंग्या और सीएए के मुद्दे की तस्वीर बदलने का काम करेगी। इसके साथ ही शाह के दौरे के साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि देश में आए दिन हो रहे दंगे पर रोकथाम लगेगा या इसके लिए शाह कौन से बड़े फैसले लेंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। असम में शाह की एंट्री, भारत बांग्लादेश का निरीक्षण करेंगे शाह। क्या बॉर्डर पार कराए आतंकियों पर लगेगा लगाम? घुसपैठ के खिलाफ शाह ले सकते हैं अहम फैसले। रोहिंग्या सीएए को लेकर क्या है शाह का प्लान? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार और मंगलवार को 2 दिवसीय असम दौरे पर है। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो भारत बांग्लादेश सीमा पर जाएंगे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे और हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि शाह अपने असम दौरे की शुरुआत मनकछार में सोमवार को बॉर्डर आउटपोस्ट जाकर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों से संवाद के साथ किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के केंद्रीय भंडार और कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और तामुलपुर में खादी सहित ग्रामीण उद्योग उत्पादों की शुरुआत करेंगे। शाह के दौरे पर ध्यान दिया जाए तो वो बांग्लादेश सीमा को लेकर बड़ी घोषणाएं जारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह सदर तिलाश शिविर में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, सीमा पर बाड़ लगाने, नदी में गश्त जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। असम के 2 दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री सोमवार और मंगलवार को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान गृह मंत्री ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया था कि कोरोना के खत्म होने की सीएए को लागू किया जाएगा। गृह मंत्री का ये बयान और देश में चल रही हलचल के बीच असम दौरे में उम्मीद लगाई जा रही है कि शाह सीएए को लेकर और भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। फिलहाल असम दौरे के अंतर्गत शाह भारत बांग्लादेश की सीमा का निरीक्षण करेंगे। साथ ही रोहिंग्यों पर रोकथाम और बढ़ रही आबादी पर रोक के लिए बड़े फैसले सुना सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह इस दौरान सीमा नियंत्रण पर सख्ती रुख अपनाने के आदेश जारी कर सकते हैं। बहरहाल शाह के दौरे से पहले ही रोहिंग्याओं पर देश में सख्ती देखी गई, जिसमें असंवैधानिक रूप से निवास कर रहे रोहिंग्याओं को देश से निकालने की तैयारी भी की जा रही है। आपको याद होगा कि पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आतंकी हमले हुए थे, जिनमें रोहिंग्याओं की भागीदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। इसके बाद से ही केंद्र सरकार उग्र रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रही है। ऐसे में इन सबको शाह के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है कि शाह देश में बढ़ रहे रोहिंग्याओं की संख्या पर रोक लगाने के लिए सीमा पर सख्ती और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत में रोहिंग्या पाकिस्तान की सीमा और बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में असंवैधानिक रूप से रह रहे हैं। यहाँ आप ये भी जान लें कि कुछ रोहिंग्याओं को भारत ने संवैधानिक रूप से रहने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन उनके बसर के साथ ही उनके साए के पीछे छिपकर कई रोहिंग्या असंवैधानिक रूप से भारत में रह रहे हैं, जिस पर
केंद्र की चाबुक अब चलने लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रोहिंग्याओं के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आ चुका है। अक्सर देखा गया है कि शाह अगर किसी देश के साथ लगने वाले सीमा के निरीक्षण करने जाते हैं तो शाह रोहिंग्याओं के खिलाफ बोलने से नहीं चूकते। इस बार फिर शाह भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण करेंगे और सबसे ज़्यादा देश में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत में दाखिल होते हैं। ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि शाह अपने इस दौरे में रोहिंग्याओं के खिलाफ कड़े संदेश देंगे और अग्रिम कार्रवाई को लेकर बयान जारी करेंगे। शाह का ये दौरा भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा, CAA और रोहिंग्याओं के नज़रिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बहरहाल शाह का दौरा आज से शुरू हो गया है। कल यानी मंगलवार तक शाह के दौरे से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब देश में शाह के दौरे की खलबली मच गई है और खलबली की राजनीतिक मोड़ क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देश में रोहिंग्या की तादाद बढ़ती ही जा रही है, साथ ही CAA का विरोध भी नहीं थम रहा है और इस बीच शाह का असम दौरा लोगों के लिए कई पहलुओं से खास माना जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, शाह अपने दौरे के अंतर्गत और किन मुद्दों को सामने रखेंगे और रोहिंग्या को लेकर आप लोगों की क्या धारणा है? इन सभी मुद्दों पर आप हमसे जुड़कर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और शाह के दौरे से लेकर के अभी तक की जितने भी अपडेट्स है वो हम अपनी तरफ से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Next 9 न्यूज़ नेशन।